हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 20 साल पुरानी एक परियोजना का शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है और ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट जो है बुंदेलखंड के लिए शुरू किया जा रहा है। बुंदेलखंड का जो रीजन है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीजन को कवर करता है। उस पूरे एरिया में पानी पहुंचाने के लिए सरकार जो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात होगी विस्तार से। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे खबर के बारे में। खबर के बाद अगर आप देखें तो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, क्या विशेष बिंदु आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उनको हम समझेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्टोरिकल क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं, उन पर बात करेंगे। फिर परियोजना की इंपॉर्टेंस क्या है और इस परियोजना के क्या प्रभाव, क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। अंत में एक प्रश्न भी आपके लिए होगा, प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीति और अवसंरचना के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर पे बात करते हैं। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमारी सरल सी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक नदी परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना की कुल लागत की अगर आप बात करें तो इस परियोजना को 45,000 करोड़ रुपए की वैल्यू से बनाया जा रहा है। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है भारत के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बन जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमारी खबर हुई, जिस खबर पर हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं परियोजना के बारे में कि पूरा लिंक क्या है, पूरी परियोजना क्या है, किसको कहां से जोड़ा जाएगा। उसको अगर आप देखें तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है वो नदियों को आपस में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। किसको? नदियों को आपस में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। जो आपकी अलग अलग रिवर्स हैं, 2 रिवर्स यहां पर मौजूद हैं, दोनों रिवर्स को आपस में जोड़ा जाएगा। एक रिवर है आपकी केन रिवर और एक रिवर है आपकी बेतवा रिवर। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पूरा प्रोजेक्ट आया क्यों है। उसको अगर आप समझें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुख्य तौर पर बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां के लिए पेश किया गया है। अब जब आप बुंदेलखंड के रीजन की बात करते हैं तो ये रीजन जो है वो आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अब बुंदेलखंड के रीजन की सबसे खास बात यह है कि इस जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ड्रॉट प्रोन एरिया जो है काफी ज्यादा बन जाता है। तो ये जो आपका सूखाग्रस्त बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। जहां पर आपका केन नदी का जो पानी है, केन नदी क्या है? केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। तो केन नदी का जो पानी है उस नदी के अधिशेष पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा और इस तरह से यहां पर आपका जो केन का पानी है वो बेतवा में जाएगा और बुंदेलखंड रीजन में जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। तो यहां पर हमने बात की कि केन और बेतवा क्या है? दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो इस क्षेत्र में आपको उत्तर प्रदेश के इलाके भी मिल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का झांसी जिला हो गया, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, ललितपुर है, महोबा है, ये जिले आपको मिल जाएंगे बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। मध्य प्रदेश वाले रीजन में अगर आप बात करें तो टीकमगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, ये जिले आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। तो इन जिलों को खासतौर पर इस पूरी प्रोजेक्ट की वजह से फायदा होने वाला है। केन बेतवा की अगर आप बात करें तो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार की तरफ से वर्तमान में तकरीबन 30 नदी लिंक परियोजनाएं जो हैं शुरू की गई हैं। उनमें से केन बेतवा को आप एक प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। इस पूरी परियोजना के तहत 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर जो है बनाई जाएगी। यानी कि एक नहर बनाई जाएगी जिस नहर के माध्यम से केन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी शामिल है। यानी कि 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी यहां पर बनाई जाएगी। परियोजना के उद्देश्य की अगर आप बात करें, परियोजना के तहत बेसिकली आपका 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके माध्यम से हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और इसके साथ साथ 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन भी इस पूरी परियोजना के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये इस पूरी परियोजना का एक जनरल ओवरव्यू हो जाता है। मैप में एक बार अगर आप देख लें, मैप में यहां पर अगर आप देखें तो ये वाला जो आपका पूरा रीजन है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन और ये जो शेष हिस्सा बचता है ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन। उत्तर प्रदेश के इलाके में अगर आप देखें, पहले केन और बेतवा नदी को आप मार्क कर लें तो ये वाली ये आपकी जा रही है यहाँ पर यमुना रिवर
तो उत्तर प्रदेश से बहते हुए यमुना रिवर जा रही है और यहाँ से यमुना की दो सहायक नदियां हैं। एक तो ये है आपकी केन रिवर, तो ये हो जाती है केन रिवर, और इसके बाद यहां से अगर आप देखें तो ये है आपकी बेतवा रिवर। तो अब होगा क्या कि जो केन रिवर का पानी है वो बेतवा रिवर में एक नहर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा और यहां पर एक डैम भी बनाया जाएगा। डैम का नाम है धौधान डैम। धौधान डैम जो है वो केन रिवर पर बनाया जाएगा। तो यहां पर जिले अगर आप देख लें तो महोबा उत्तर प्रदेश में है, बांदा उत्तर प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, छोटा छतरपुर यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टीकमगढ़ है, ललितपुर है, झांसी है, दतिया है। तो ये तमाम जो आपके रीजन है, शिवपुरी है यहाँ पर, ये तमाम क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्षेत्रों के लिए ये जो पूरी योजना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। योजना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर आप बात करें, ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है, तो इस योजना को लेकर के हिस्टोरिकल डेट अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है साल 2021। साल 2021 में मार्च महीने में 22 मार्च को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक ऑफिशियल एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। तो उसको एक इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का जो विचार है वो इससे भी पहले आया था। विचार की अगर आप बात करें, इस प्रोजेक्ट का विचार आपको अगस्त 2005 में देखने को मिला था, जब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसको लेकर के एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की बात की गई थी। इसके बाद साल 2008 में परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया। 2009 में जो आपकी डिटेल रिपोर्ट थी उसको 2 चरणों में तैयार करने का निर्णय लिया गया। 2018 में इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट थी, पहला चरण और दूसरा चरण, वो दोनों तैयार हो गए। और फिर इसके बाद 2021 में आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के एक ऑफिशियल एग्रीमेंट पर साइन किया था। तो ये यहाँ पर हमने पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की बात की। अब प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस अगर आप देख लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगी या प्रोजेक्ट का महत्व क्या हो जाता है, तो महत्व सबसे पहले ये है कि इसके माध्यम से बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सकता है, उसका विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। तो बुंदेलखंड जो पूरा सूखाग्रस्त इलाका है वहां पर जो है इस पूरे पानी के माध्यम से समृद्धि लाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को इससे फायदा होने वाला है, उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों को इससे फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। उनके लिए सिंचाई की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी बुंदेलखंड की रीजन में स्थापित की जा सकती हैं। दूसरा फायदा इससे बिजली उत्पादन को लेकर के है। हमने पहले ही बात की कि इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से तकरीबन आपका 100 से ज्यादा मेगावाट से अधिक जल विद्युत और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए दौधान बांध भी जो है वो बनाया जाएगा। तो एक सिंचाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक डैम बनाने की भी बात की गई है। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब इस प्रोजेक्ट का फायदा तो हमने देख लिया, लेकिन प्रोजेक्ट के नुकसान भी हैं और इसी नुकसान के आधार पर इसकी आलोचना हो रही है। नुकसान अगर आप देखें तो सबसे पहले जो पर्यावरणीय नुकसान है वो ये है कि यहां पर आपका पन्ना नेशनल पार्क मौजूद है। पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमानों पर वनों की कटाई की जाएगी। तो जैसे यहां पर अगर आप मैप में देखें तो ये आपका पूरा वो वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाला रीजन है। यहां पर आपकी केन नदी मौजूद है। तो केन नदी में ही जहां पर आप देखेंगे, जहां पर दौधान बांध बनाया जा रहा है, उसी बांध के पास मौजूद है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर मौजूद है। तो पेड़ों की कटाई होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से 98 वर्ग किलोमीटर का जो पार्क का क्षेत्र है, जो टाइगर रिजर्व एरिया है, जो नेशनल पार्क वाला एरिया है, वो डूब सकता है। 2 से 3 मिलियन पेड़ों की कटाई यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा केन घड़ियाल जो है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य है और गिद्धों के जो घोंसले हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और आईआईटी बॉम्बे का एक अध्ययन है, एक रिसर्च है, जो रिसर्च ये बताती है कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है तो इसकी वजह से जहां पर जो केन नदी वाला इलाका है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में औसत वर्षा में 12% की कमी देखने को मिल सकती है। ये स्टडी जो है आईआईटी बॉम्बे ने पब्लिश की है। तो ये तो हुए इसके पर्यावरणीय क्या नुकसान हो सकते हैं। समाज पर क्या प्रभाव होगा उसकी अगर आप बात करें तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो दौधन बांध बनाया जाएगा उसके कारण 10 गांव टोटल प्रभावित होंगे। इन 10 गांवों में जो आपका छतरपुर जिला है वो शामिल है और इसमें आपका पन्ना जिला शामिल है। और छतरपुर जिले के 5228 परिवार इसकी वजह से प्रभावित होंगे और पन्ना जिले के 1400 परिवार इसकी वजह से विस्थापित होंगे। और इसी वजह से यहां पर काफी ज्यादा विरोध आपको देखने को मिल रहा है
और विरोध भी खास तौर पर इस पूरी परियोजना में सरकार जो मुआवजा दे रही है उस मुआवजे को लेकर भी है, उस मुआवजे के निर्धारण को लेकर भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के देखने को मिले। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल मौजूद है। सवाल में आप देखें, सवाल में आज आपसे पूछा गया है कि केन और बेतवा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर जो आपका सवाल पूछा गया है कि केन और बेतवा नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और जो नववर्ष के अवसर पर डिस्काउंट है उसका लाभ उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8750187501। आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।